मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है। मैं सीनियर न्यूरोसर्जन हूँ मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो क्या है, इससे बचाव संभव है, इसका ट्रीटमेंट संभव है या नहीं संभव है, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हर किसी को पता है कि हार्ट का अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, बट ये स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जब किसी को ब्रेन का अटैक होता है तो उसे एक शॉर्ट टर्म में स्ट्रोक बोल देते हैं। स्ट्रोक दो तरीके का हो सकता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, एक इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन की खून की नस फट जाती है, जिसके लिए ब्रेन में स्कल एक क्लोज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर जब एक्स्ट्रा ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो नॉर्मल ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। उसके कारण ऑपरेशन करके उस क्लॉट को निकालना पड़ता है। यदि क्लॉट छोटा है तो उसका दवाइयों से इलाज संभव है। दूसरा हम स्ट्रोक बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? इस्चेमिक स्ट्रोक जब खून ब्रेन के किसी एक धमनी, ब्रेन में जो दो मेन आर्टरीज आ रही होती हैं, आगे से दो पीछे से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड वर्टिब्रल आर्टरीज। जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की कोई ब्रांचेस, यदि उसमें किसी तरह से रुकावट, खून का थक्का जम जाता है तो वो इस्चेमिक स्ट्रोक कहलाता है। ये प्राइमरी वेसल की डिजीज़ से भी हो सकता है कि एक वेसल वॉल की डिजीज़ है, धीरे धीरे वो नैरो हो गई है। दूसरा हो सकता है हार्ट की वजह से या किसी और वजह से हार्ट का क्लॉट या कोई और क्लॉट जाके उन नसों में जाके ब्लॉक हो गया है, वो अचानक से होता है। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज संभव है या नहीं है? नंबर 1, सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है। नंबर 1, स्मोकिंग। जो भी लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। स्मोकिंग के साथ ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल, यदि कोई हैवी फैटी मील लेता है, उन लोगों को भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल का ध्यान रखना चाहिए। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये डिजीज़ ऐसी हैं जिनका आपको पता नहीं चलता है। जब तक आप चेक नहीं कराएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपको शुगर है या नहीं है। किसी और बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाएंगे तब पता चलता है, टेस्ट कराते हैं और हमें तो शुगर हो गई है। ब्लड प्रेशर नापता है तब पता चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर है। तो कोई भी एक आम आदमी जिसे भी कोई परेशानी नहीं है, उसे कम से कम 6 महीने या साल भर में एक बार ब्लड शुगर या एक बार ब्लड प्रेशर का अपना चेक कराना चाहिए, ताकि उसका जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। यदि किसी को इस तरह की कोई दिक्कत है तो उससे प्रिवेंशन पॉसिबल है। आज की तारीख में दूसरा है एक कारण, ना चलना। हर आदमी बैठता रहता है, चलना नहीं चाहता है, खुद अपना काम नहीं करना चाहता है। कम से कम 20 से 40 मिनट वॉक ज़रूरी है। 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स इन द इवनिंग। यदि कोई आदमी इतना चलता है तो उसे हार्ट की तो दिक्कत रहेगी नहीं रहेगी, साथ में ब्रेन स्ट्रोक का भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हम बातें सिर्फ प्रिवेंशन की कर रहे हैं और ये ही सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पड़े रहना, नहीं चलना, स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है। यदि कोई आदमी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा और इनका यदि किसी को है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क ज़रूर है, लेकिन यदि दवाइयाँ लेंगे और इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तो स्ट्रोक के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम यही कहना चाहेंगे, स्ट्रोक का इलाज संभव है। स्ट्रोक का इलाज आपके अपने हाथ में है, उसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है।